चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 17 अगस्त 2026, ये महीना भी अब ढलान की ओर यानी समाप्ति की ओर है ना। कोई नहीं, जो समय बीत रहा है बहुत अच्छा बीत रहा है परम जी की कृपा से। तो सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। आपको ये बता दूं कि वीडियो बनाना है, ये तय है और बनता भी रहेगा, लेकिन मैं पहले से कुछ सोच के नहीं आता हूँ कि क्या बनाऊँगा, क्या आज बात करूँगा। लेकिन ये 3 परम नाद करने के समय में कुछ बातें या तो याद आ जाएंगी, कुछ संस्मरण परम जी के साथ यात्रा के, कुछ और भी उनकी खिलखिलाती हुई हंसी, बच्चे जैसे, छोटा बच्चा जैसे हंसता है ना परम जी, वैसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, अच्छी अच्छी बातें। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले हमारे परिवार में एक सदस्या मिताली का आज जन्मदिन है। तो मैं सबसे पहले हृदय से उनके सुखद भविष्य, निरोग, दीर्घायु और प्रसन्न रहने के लिए परम जी से कामना करता हूँ। मैं मिताली से मिल चुका हूँ, है ना। उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबसे मैं मिला हूँ और अच्छे लोग हैं। और मुझे तो अच्छे लोग ही चाहिए, परम जी को भी अच्छे लोग ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी देता हूँ। आशीर्वाद का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा, दुनियादारी की भाषा में आशीर्वाद भी। तो इसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ परम जी की कुछ बातें, परम जी के साथ बिताए गए कुछ पल, परम जी के साथ की हुई कुछ यात्राएं, ट्रैवल जर्नी, है ना। तो आपको पता है कि नहीं कि परम जी का कोई भी चित्र बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता, बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता। जैसे कुछ चुपके से उनका कोई फ़ोटो ले ले तो संभव नहीं है, या उनकी वाणी कोई रिकॉर्ड कर ले बिना पूछे, वो भी नहीं। तो परम जी बोलते थे, तो परम जी जो भी बोलते रहे वो उसको मिलवाते थे। वैसे उन ज़रूरत नहीं थी मेरे जैसे आदमी के लिए, क्योंकि परम जी ने जो कह दिया वो ये है। और धर्मशाला की का जिक्र हुआ था 2-3 दिन पहले या परसों, तो मुझे उनसे मिलवाया जज साहब, जहाँ परम जी की फ़ोटोग्राफी हुई थी। और फ़ोटोग्राफी में परम जी को बीच में बैठाया गया, 2 जज अगल बगल, 2 फोटोग्राफर्स, इसलिए कि ये ना हो कि कैमरा में कुछ गड़बड़ी थी, नो, इसलिए 2 फोटोग्राफर बुलाए गए और फ़ोटो खींचा गया। उसको जब डेवलप किया गया तो बीच में फ्लेमिंग फायर आया, दोनों जज साहब का आया, परम जी का नहीं आया। परम जी के बदले क्या आया, तो एक जलता हुआ चिराग, बहुत ज़बरदस्त फ्लेमिंग फायर,
फिर परम जी ने कहा कि इसको डेवलप कराओ। जब डेवलप कराया गया तो उसमें अनेक सोलर सिस्टम, सौर मंडल, जिसमें एक सौर मंडल में एक सूर्य और एक एक ग्रह जैसे सब हैं, लेकिन उसमें तो अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक और प्लैनेट्स, अनेक समंदर। और ये स्लाइड जो है सूरत में किसी के यहाँ रखा है, वहाँ से मैं कानूनी रूप से उसे लाने की कोशिश में लगा हूँ, और वो आएगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि वो सार्वजनिक करना चाहिए, वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, बल्कि उसमें जिनके पास ये है उनको इसमें सम्मान ही मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि परम जी की बातें जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो परम जी ने जो बताया वो बोल रहा हूँ। अब वो जो स्लाइड है उसको एक लार्ज करके सिनेमा के पर्दे पर जैसे बड़ा किया जाता है ना प्रोजेक्टर से, अद्भुत चीज़ें। तो हम जो परम जी को मान लेते हैं कि परम जी तो वो भोजन भी करते हैं, दवा भी खाते हैं, पलक भी झपकाते हैं, तो वो तो हमारे जैसे नादान और बेवकूफ़ लोगों की बात। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। खैर, मैं परम जी को कभी उस रूप में नहीं समझा, लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अरे परम जी तो दवा भी खाते हैं, परम जी तो सोते भी हैं, जागते भी हैं। तो वो तो पत्थर की जो मूर्ति होती ना, वो न सोती है, न जागती है, न पलक झपकाती है, न दवा खाती है। तो परम जी के चित्र के बदले वो फ्लेमिंग फायर, वो एक ना एक दिन मैं लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी, है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो वो मुझे वहाँ ले गए थे। मैं परम जी से बोलता था कि परम जी मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी मुझसे कुछ आशाएं थी, रही होंगी कि इसको बहुत कुछ बताना है या ये फैलाएगा मेरे रास्ते से। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मैं इसे अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें मुझे बताई, मुझे नहीं लगता कि वो और किसी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किए होंगे। ठीक है, पीतरी सिखाना वो तो चलता ही रहता था और चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावे अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बातें जो मेरे पास है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी रखूँगा नहीं अपने पास। तो एक ये आज एक मैं कभी कभी अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करता हूँ और उसको स्टेटस में डाल देता हूँ व्हाट्सएप का, और ऐसे जस्ट फॉर फन। मेरी आदत है, पुराने चित्र मेरे पास 60,000 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं मतलब। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ और फ़ोटोग्राफ़ी मेरा शौक़ है, ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी, म्यूज़िक, तो बहुत सारे चित्र हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ, पुराने चित्र भी। तो हाँ, तो परम जी के साथ जब हम पटना से बोकारो आ रहे थे तो रात में एक जगह रुकनी थी जिसका नाम है झुमरी तिलैया। जो बहुत पहले रेडियो सुनते होंगे ना, तो झुमरी तिलैया से ज़रूर कोई ना कोई किसी गाने का म्यूजिक फिल्मी गाने का की फरमाइश करता रहता था। तो जो स्टेटस की बात हो रही थी तो मैं लगाता रहता हूँ अपना ब्लड प्रेशर वगैरह का, प्रायः नॉर्मल रहता है। प्रायः क्या मतलब 99.9% या नॉर्मल के करीब रहता है। आज मेरे एक जानने वाले, मेरे एक रिश्तेदार ने, जो झुमरी तलैया में उस समय थी वहाँ, उनके पति इंजीनियर थे वहाँ के, तो छोटी जगह में जो बड़े इंजीनियर होते हैं उनका बड़ा नाम सम्मान होता है।
और जब पटना से चले, जो मैं कहानी सुनाता था कि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैं परम जी के स्वभाव से ज़्यादा परिचित नहीं था, और शाम होने को आ गई थोड़ी देर के बाद। तो बोकारो तो बहुत दूर था, और उस समय बोकारो में रात में चलना झारखंड में उचित नहीं था। तो हुआ कि झुमरी तलैया में आज उन्हीं के यहाँ विश्राम होगा, मेरे रिश्तेदार के यहाँ। और भूख तो बड़ी लगी थी, और रामकरण जी समस्तीपुर के पेड़ा लेके आते थे जब भी गांव से, तो परम जी के लिए। तो मैं गाड़ी चला रहा था, बाईं तरफ परम जी बैठे थे, पीछे रामकरण और अम्बू वाइफ। तो एकाएक परम जी बोले कि पेड़ा खाना है। तो हमको उससे अच्छा और क्या होता। एक तो मुझे ऐसे भी स्वीट्स बहुत पसंद हैं, और भूख लगी थी, लेकिन मैं डर से परम जी को बोल नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, रुकूं, पूछूं। बाद में सब समझ में आया ना। तो बोले रामकरण वो दो पेड़ा। पेड़ा का थैला में रखे हुए थे बहुत सारे, और परम जी एक एक पेड़ा निकाल के मुझे देते गए। मैं गाड़ी चलती रही, और चलती गाड़ी में मैं 1 2 3 पता नहीं कितने, बट मोर देन 5 6 तो ज़रूर खाए। और परम जी भी खाते रहते थे, खाते रहे, हमको भी खिलाते रहे। तो वो पहला अनुभव था मेरा, बहुत अच्छा अनुभव, कि मेरे मन में जो बात आई और परम जी ने उसको पूरा कर दिया। तो उस दिन जहाँ मुझे लाना है, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, तो रात में रुकना था झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया में हम लोग रुके। परम जी का जैसा होता है, पितृवाई परमनाद सब 11 वाक्य सब हुआ, और सुबह में हम लोग फिर बोकारो के लिए प्रस्थान किए। अब ये बात है कि अरब अरबपति लोग, ये उनकी इच्छा रही कि परम जी मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ भोजन करें, वो परम जी नहीं गए। और परम जी साधारण से साधारण लोगों के यहाँ जाके रुकना, बोल के भाई आज मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ खाऊंगा। मैंने फ़ोन किया, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, फ़ोन किया, सब कुछ हुआ। कुछ दिन तक ठीक चलता रहा, चरणम शरणम गच्छामि। अब उनको नए गुरु कोई मिल गए हैं, उनको नए गुरु कोई मिल गए हैं, पति पत्नी को। तो कोई विरोध भी नहीं, लेकिन निकटता भी नहीं, दोनों बातें हैं परम जी से। तो आज उन्होंने पोस्ट किया और मुझे व्हाट्सएप पे बताया कि मैं भी अपडेट कर देती हूँ। तो उनका ब्लड प्रेशर का जो नीचे वाला था रीडिंग डायस्टोलिक का, वो था 98। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 90 एंड एबव को बहुत ज़्यादा ही माना जाता है। नीचे वाला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ना, ऊपर वाला तो चलो 140 45 भी चलेगा, बट नीचे वाला 90 एंड एबव वो हाई कंसीडर किया जाता। तो मैंने कहा कि परम श्वास करो, तुम्हारे यहाँ जिसके यहाँ परम जी स्वयं विराजमान रहे हों और सिखाए हों, और उसके यहाँ ये हालत है। तो बोलने को तो बोल दी कि हाँ 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 ज़रूर, लेकिन पता नहीं। तो ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे। सुबह में फिर हम लोग चले आए बोकारो। आगे फिर बोकारो आने के बाद तो सब जीवन सामान्य और सब कुछ। तो आज की ये बात है, आज सुबह की बात है। मैंने देखा देखी होता है ना, मैं तो करते रहता हूँ हमेशा। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो मेरा स्टेटस देखते रहते हैं काफ़ी लोग। तो उन्होंने देखा और उन्होंने आज अपना पोस्ट किया। मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप परम श्वास करो तो अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच की भी बात होती है। ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, 4000 से ऊपर फॉलोअर भी हैं हमारे। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो मैं कुछ को लिखता हूँ, और मैं जब कुछ लिखता हूँ रिपोस्ट करता हूँ तो एक बार में 4400 लोगों को पहुँच जाता है।
वो उनमें से कोई अगर करते हैं तो फिर उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनको पहुंच जाता। तो मैं ये जो वीडियो बनता है तो सबसे पहले मैं ट्विटर पे ही पोस्ट करता हूँ। कई लोग लाइक भी करते हैं, बहुत लोग। तो आज सकारात्मक सोच की बात हो रही थी, तो एक जो फॉलोअर हैं हमारे, मैंने उनको लिखा कि सकारात्मक सोच के लिए पप्र और परम योग सर्वोपरि और सर्वोत्तम। सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है, करके देखिए। तो बस इतना, जैसे मैंने कहा, उनके करीब करीब 30,000 फॉलोअर हैं, है ना। जिनके दो दो लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, वो भी मुझे फॉलो करते हैं, कुछ भी कारण हो। तो आप भी जहाँ मौका मिले लोगों को बताइए। करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता मत करिए। फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप एक बार बता दीजिए कि आप ऐसे करिए। और सकारात्मक सोच, निगेटिविटी तो हम मैंने परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। और बहुत लोगों का विचार आज के वातावरण में, आज का कहें 20 साल पहले की भी वही हालत थी। कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी पूछिए क्या हाल है, अरे बहुत ख़राब है। आपको 100 में अगर 10 मिल जाए ना कि अरे बहुत अच्छा है, तो आप समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको 10 ऐसे लोग मिले। नहीं तो 99 पता नहीं उनका कोई धन ले लेगा कि उनकी खुशी ले लेगी, क्या ले लेगा भाई। आप सच बोलो ना। तो कुछ भी हो तो बड़ा हालत ख़राब है। मैं तो बोलता था कई लोगों को, और कई लोगों की सच में हालत ख़राब हो गई, सब कुछ होते हुए भी। तो परम जी ने जो सजेस्ट किया था किसी कारण से, अब मैं कल से विग्रसली खोजूंगा वो किताब, शिव स्वरोदय। कई बार मैं बताया हूँ और लोगों से रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि कहीं मिले उसका बृहद, बोले कि बृहद वाला उसका देखो कहीं मिलेगा। वो किताब तो ऐसे सजेस्ट करते नहीं थे, लेकिन मुझे बताया करते थे। तो उन्होंने कहा शिव सर्वोदय, और उन्होंने तो जगह भी बताई थी, वो दिल्ली में चावड़ी बाज़ार, वहाँ पुरानी किताबें की दुकानें हैं। तो अभी तो इधर काफ़ी दिनों से दिल्ली गया भी नहीं हूँ मैं, जाऊँगा तो खोजूँगा। ऑनलाइन जो मिल रहा है वो बहुत शॉर्ट में है, और वो जो पुस्तक है ना, वो शंकर और पार्वती के बीच का संवाद है। कोई कहानी नहीं है कि वो ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक नदी था, नदी के किनारे पेड़ था, ये सब नहीं। स्वर विज्ञान के बारे में पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि भाई आप मुझे बताइए। तो ये दोनों का डायलॉग है, मैंने उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या पूछा। जैसे भगवत गीता कोई कहानी नहीं है। भगवत गीता एक डायलॉग है। श्री भगवान उवाच, श्री अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। दुर्योधन का तो उसमें संदर्भ ही नहीं है। तो एक उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो शिव स्वरोदय स्वर विज्ञान है, और वो बहुत अच्छी किताब है। वो एक बहुत अच्छी किताब है, शॉर्ट वाला है मेरे पास, लेकिन अगर बड़ी मिले कहीं तो आप लोग भी कहीं सर्च करिए, और मेरे लिए भी एक ले लीजिए। जो पैसा लगेगा मैं आप लोगों को दे दूँगा, है ना। क्या नाम है, शिव स्वर उदय, स्वर और उदय मिलके स्वरोदय। तो तो परम जी कुछ ना कुछ बताते रहते थे, और उनकी इच्छा ये थी कि हम लोग P3Y का अधिक से अधिक प्रचार करें। एक बार उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी का प्रचार खुद नहीं किए, उनके 4 जो फादर थे उन्होंने किया। तो तुम लोग मेरे बनो, वो 4 स्तंभ बनो, और भी ज़्यादा बनो और प्रचार करो। तो जैसा कि आपको मालूम है, पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, अद्भुत मानसिक शांति।
तो नकारात्मक सोच को हटा देना है। मैं एक बात और बता देता हूँ जो परम जी ने बताया, वैसे ये सब कुछ जानता है जो स्वर योग के बारे में कुछ जानता है। तो नासिका जो है ना, दो है ना, नासिका माने ये नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट से ईड़ा और राइट से पिंगला, दो तरह के नाड़ी है, श्वास चलती है ईड़ा या पिंगला। प्रायः आप कभी टेस्ट करिएगा एक नाक बंद करके, तो पता चलेगा कि ये खुला है तो ये बंद है तो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सुषुम्ना नाड़ी, तीन हो गए ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जब होता है तो दोनों स्वर चलते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट। और वो जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है। तो उस समय जो भी व्यक्ति जो सोचता है वो हो जाता है, या किसी को कुछ बोल देता है वो हो जाता है। हमारे शरीर में भी सुषुम्ना नाड़ी का, हमारे मतलब आप सभी के, हर व्यक्ति के शरीर में नासिका से वो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, लेकिन मुझे पता नहीं होता, न मेरा और आपका कोई कंट्रोल है। ऋषि मुनियों का क्या था कि उनका 24 घंटा ऑल 24/7 वो चलता रहता था, इसीलिए वो जो बोलते थे हो जाता था। और एक कहावत है, आपके घर में भी जो बुजुर्ग लोग थे बोलते थे कि कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए, गलती से भी, कि जाओ ये हो जाएगा, मर जाओ, ये हो जाओ, कूद जाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आपका सुषुम्ना नाड़ी कब का प्रवाह हो रहा है। आप हमेशा, या हम तो चेक नहीं करते ना कि कौन सी नाड़ी बह रही है। तो तो ये भी एक आज के विषय में, एक सेकंड, थोड़ा सा बस 1 मिनट रह गया। जो है किस में, वो किताब में किस समय कौन नाड़ी चलती है, किस समय क्या है, उसको करने से क्या होता है, और फाइनली जहाँ सिद्धियों की प्राप्ति तो पृथ्वीबाई से होगी, परम योग से होगी, पप्र से इच्छा पूर्ति होगी, पप्र के 11 वाक्य, और परम योग में परमनाद और परम श्वास, परम ध्यान कभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नॉट नाउ। तो इतना कहते हुए आप सभी पृथ्वीबाई का प्रचार करिए, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए और पूज्य बनाइए। इतना कहते हुए आपसे अभी विदा, चरणम शरणम गच्छामि।